Question 16. Discuss the continuity of the function f(x) equal to -2 if x less or equal to -1, 2x if x greater than -1 and less or equal to 1 and 2 if x greater than 1. तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम रियल लाइन बनाएं और यहाँ फंक्शन को देखें कहाँ से हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। एक तो -1 से, लेफ्ट में ये होगा, और एक 1 से, ये हमारे पास फंक्शन ब्रेक हो गया। -1 से लेस पे फंक्शन क्या होगा, -2, 1 से -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में f(x) हो जाएगा 2x और ग्रेटर देन 1 पर f(x) हो जाएगा 2। ये हमारा फंक्शन कैटेगराइज कर दिया गया। तो हमको सारे केस लेने पड़ेंगे। केस फर्स्ट है फॉर x लेस और इक्वल टू लेस देन -1, इक्वल टू पे नहीं, 1 पे नहीं चेक करेंगे अभी, -1 और 1 पर बाद में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। तो हम x लेस देन -1 पे देखेंगे। फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन तो मिलेगा -2। ये कौन सा फंक्शन है, f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सभी कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। सिंस कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो यहाँ पर f(x) इज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब इसी में के सेकंड भी लिख लेते हैं। के सेकंड क्या है, फॉर x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में f(x) क्या हो जाएगा, आपका f(x) हो जाएगा 2x, और 2x क्या है, यहाँ पर 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस। ये तो इसे लिखना होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन f(x) क्या मिलेगा, 21 नहीं बनाया भाई, 21 थर्ड, ठीक। f(x) क्या हुआ 2, और क्या ये कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। सीधा सिंपल बात होगी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगी। यहाँ से हम क्या खींचते हैं। अब हमको 2 पॉइंट पर चेक करना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा केस फोर्थ में एट x इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 - f(x), दिया जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 - f(x), 1 से कम पे f(x) क्या है, यहाँ फंक्शन देखिए 1 से, सॉरी -1 पे भाई, -1 से कम, यहाँ 1 है, -1 माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 ही आ जाएगी। 1 पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1 + f(x), यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन 2x होगा। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 2 × -1 और हो जाएगा -2। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। अब हमको क्या पुट करना, पहले तो हमारा f(x) देखें क्या होगा, -1 पर हमारा f(x) -2 होगा, तो f -1 पे क्या होगा, -2 ही आएगा। तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। देखिए सिंस लिमिट x टेंस टू -1 - f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 + f(x) इक्वल टू f -1, तीनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अभी एक पॉइंट बचा हुआ है कि हमारा फंक्शन 1 पर कैसा होगा। बाकी जितने पॉइंट हैं
अब इस पर सब कॉन्टिन्यूस है। एक पॉइंट और चेक करना है, दैट इज 1 पर फंक्शन कैसा होगा। केस फिफ्थ है, फॉर x इक्वल टू 1, ये हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एल निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। यहाँ पर फंक्शन को देखना पड़ेगा कि 1 से कम के लिए फंक्शन 2x होगा, 1 से कम लेफ्ट साइड में, 1 से कम लेफ्ट साइड में 2x, यहाँ पर होगा 2x और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगा। अब हम RHL पे आते हैं, RHL पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। यहाँ पर भी फंक्शन देखना पड़ेगा कि हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए फंक्शन को पहले 1 से ग्रेटर, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 से ग्रेटर फंक्शन ये हुआ, 1 से ग्रेटर फंक्शन एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 ही आंसर रहेगा। तो ये दोनों चीज़ बराबर हो गई। अब एक चीज़ हमको और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू, पहली बात तो फंक्शन देखें कौन सा है। फंक्शन 1 के लिए, 1 के लिए हमारा फंक्शन 2x है, तो यहाँ पर 2x है तो f1 पुट करेंगे, 1 पर चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 आएगा। तीनों वैल्यूज़ बराबर, 1 LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f1, तीनों वैल्यूज़ बराबर आ गई, तीनों वैल्यूज़ बराबर है। सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पे कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस कहाँ पर, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, पूरे रियल नंबर में कॉन्टीन्यूअस हो गया।